इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपके सामने मैंने दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में लिखा है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक है ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से वाले, जिसमें सिस ट्रांस, ई जेड, सिन एंटी, ये हम लोग असाइन करते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले। ये कौन से वाले हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। अब वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या तो रिंग की वजह से होता है या फिर डबल बॉन्ड की वजह से होता है। तो ऐसे वाले कैसे कैलकुलेट करने हैं। दूसरे आपके सामने हैं ऑप्टिकल, जिसमें डी एल, आर एस, स्मॉल डी, स्मॉल एल जो हम लोग लिखते हैं, और वो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल कार्बन की वजह से। ठीक है, कंपाउंड इनएक्टिव भी हो सकते हैं बट कायरल कार्बन जरूर हो। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल वाली कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल वाले से। आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने, डायरेक्टली लर्न करने हैं, कैसे याद रखने हैं वो भी तरीका बता देता हूँ। जब भी कोई मॉलिक्यूल जिसमें कोई प्लेन ना हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल मॉलिक्यूल में हमेशा स्टीरियो आइसोमर जो है सिंपल 2n फार्मूला से निकाले जा सकते हैं। क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मीज़ो होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डायरेक्टली हम लोग 2n करेंगे और सीधा मॉलिक्यूल के अंदर टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे। सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, प्लेन नहीं है तो सारे को सारे ऑप्टिकल एक्टिव ही कहलाएंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ए कायरल मॉलिक्यूल। ए कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से सारे के सारे आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, कुछ मीज़ो भी होंगे और कुछ ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऑड नंबर वाले और इवन नंबर वाले। तो सबसे पहला काम ये n की कैलकुलेशन क्या होती है वो सीखेंगे, उसके बाद इन फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे। एक बार इन फॉर्मूला को थॉरली देख लेते हैं। ऑड नंबर वालों का सीधा एक ही फॉर्मूला है 2n-1। टोटल स्टीरियो आइसोमर जब बोलेंगे तो 2n-1, इसके अंदर मीज़ो भी इंक्लूडेड हैं। इवन वाले का फॉर्मूला है 2n-1 प्लस 2n/2-1। तो बेसिकली तीन फॉर्मूला है। फर्स्ट वन इज़ 2n, जो हमेशा लगाना ही है जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ऑड नंबर है तो 2n-1 और इवन नंबर है तो 2n-1 प्लस 2n/2-1। ये तीन फॉर्मूला है। ये मीज़ो तो मैंने एडिशनली लिखा है, ये वाला मीज़ो ही है। इवन वाले केस में ये एक्टिव है और ये वाले मीज़ो हैं। ठीक है, ऑड वाले केस के लिए मीज़ो का अलग फॉर्मूला है। मीज़ो याद रखो ना रखो, ये तीन जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं ये ज़रूर याद रखेंगे। एग्जाम्पल से लेते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ n कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट मॉलिक्यूल में ये वाला एक कार्बन है जो कायरल कार्बन है और ये वाला भी कायरल कार्बन है। दोनों n=2 लिखेंगे। अब मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं इसको देखने के लिए टॉप और बॉटम पोजीशन देखेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल कायरल है। क्योंकि ये दोनों ग्रुप, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ग्रुप अलग अलग हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी पॉसिबल नहीं है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल हम कहेंगे कायरल है। तो टोटल आइसोमर कैसे कैलकुलेट होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट होंगे, टोटल स्टीरियो 2n और n कितना है 2, तो 2 दैट इज़ 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, जिसमें से 2 एक दूसरे के पेयर ऑफ इनेंशियोमर होंगे और टोटल 4 बनेंगे। 4 में से एक पहला और दूसरा मान लो इनेंशियोमर है, तीसरा और चौथा भी इनेंशियोमर है, बाकी एक दूसरे के सारे डाइस्टीरियोमर हम बोल सकते हैं। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे 4। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, दूसरे मॉलिक्यूल में भी मैंने वापस से यही किया है। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है। तो टोटल कायरल कार्बन n=3। फर्स्ट ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप सेम नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा और टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 दैट इज़ 8। 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, आधा करोगे 4 पेयर ऑफ इनेंशियोमर होंगे। ठीक है, अगला मॉलिक्यूल देखें, इसमें मैंने डायरेक्टली 4 लिखा है, मतलब 4 कार्बन्स यहाँ पे कायरल सेंटर होंगे। पहला और लास्ट वाला अलग अलग है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। 2 सीधा करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2
कितने हो जाएंगे? 16 टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों मैंने कायरल लिखे हैं, तीनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कैसे दिखेगी? देखो इन दोनों एग्जाम्पल को, इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक प्लेन गुजरता हुआ दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। किस में होगी? पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो एरिथ्रो होंगे ना उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो स्टार लगा के मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों कायरल कार्बन है, n=2, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए मॉलिक्यूल ए कायरल है। और मॉलिक्यूल जब ए कायरल होता है तब E1 वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और E1 के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या कहता है? E1 के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला है 2n-1 + 2n/2 -1। क्योंकि इवन नंबर है तो n/2 लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 2^2 -1 + 2^2/2 -1, दैट इज 2^1। इसको लिखेंगे 2/2 1 1 - 1 0, 2^0 मतलब 1। टोटल आइसोमर 3 में से 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर हो गए, एक मीज़ो होगा, ठीक है। 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर मैं मार्क कर देता हूँ, 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर और एक कौन सा होगा? मीज़ो होगा। इसी तरह इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ भी टॉप और बॉटम सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी। इधर वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री में बॉन्ड टूट रहा था, बॉन्ड कट रहा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल के कार्बन और OH कट रहे हैं, कार्बन H और OH, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। स्टार लगा के यहाँ पे भी अगर मैं कायरल कार्बन काउंट करूँ तो ये है 3, तो n=3 जो कि एक ऑड नंबर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या है? ए कायरल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एरिथ्रो फॉर्म होगी वो इनएक्टिव होगी, जो थ्रियो फॉर्म होगी वो एक्टिव होगी। तो टोटल आइसोमर जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? 2n-1। तो दो ही तो फॉर्मूला है, 2n और 2n-1। ये तो हमेशा लग जाता है, जब प्लेन होता है तब ये लगाना है, और अगर इवन होता है तो ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है। बस अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। अब यहाँ पे n 2^3 - 1 2^2 दैट इज़ 4 आइसोमर, ओके है। ये 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल दिया हो, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल के अंदर हम सारे के सारे कायरल कार्बन काउंट करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारा एक कायरल कार्बन है, इसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग है, ये भी हमारा एक कायरल है, ये भी हमारा एक कायरल है। तो n=3, प्लेन वेन लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो 2^3 दैट इज़ 8 स्टीरियो आइसोमर, और 8 के 8 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑल 8 विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग फिर से 2 तरह की बातें कर रहे हैं, एक एसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक। अगर एसिमेट्रिक होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कायरल और एसिमेट्रिक का सेम फॉर्मूला है 2n। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो फिर 2n + 2p-1, 2n-1 + 2p-1। p क्या है? n+1/2, और इवन हो तो n/2। इवन है तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, ऑड है तो डायरेक्ट डिवाइड होना नहीं है, तो +1 करके डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे n का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। यहाँ पे n स्टीरियो सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। हम ये देखेंगे कि टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं या टोटल स्टीरियो देने वाले पोजीशंस कितनी है। इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, एक तो ये डबल बॉन्ड सिस ट्रांस दे सकता है, एक ये डबल बॉन्ड सिस ट्रांस दे सकता है। तो यहाँ पे n=2 है। अब यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट ग्रुप को देखेंगे, दोनों अलग अलग है, तो मॉलिक्यूल ए सिमेट्रिक है, और जब मॉलिक्यूल ए सिमेट्रिक है तो 2n मतलब 4 आइसोमर बनेंगे। 4 कौन कौन से? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस और ये सिस, ऐसे 4 आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाला मॉलिक्यूल देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 1 और 1 2, तो n=2। लेकिन फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप सेम है, इसका मतलब यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा, तो मॉलिक्यूल को हम कहेंगे सिमेट्रिक। और जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा तो 2n फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2n-1 + 2p-1 लगेगा। n जो है वो इवन नंबर में है, तो p क्या होगा? p क्या होगा? 2/2, सीधा डिवाइड कर दो। तो 2^2-1 + 2^1 - 1, p यहाँ से 1 आ गया था, तो 2^1
प्लस 2 पावर 0 दैट इज़ 2 + 1 टोटल आइसोमर 3। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिस बनेगा, ये भी सिस बनेगा, ये जब ट्रांस बनेगा ये भी ट्रांस बना मान लो, और लास्ट जो कंडीशन है ये सिस है और ये ट्रांस है। तो जब ये सिस होगा इधर वाला तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो बोलेंगे 2 पे सिस है। अगर आप सोचते हो कि इसको मैं सिस बना दूँ और इसको ट्रांस बना दूँ तो नंबरिंग इधर से कर देंगे तो भी 2 पे सिस आएगा। तो ये वाला ग्रीन कलर के जो दोनों मैंने राइट किए हैं ये दोनों सेम ही हैं, इसलिए 2 और 1 3, 2 + 1 टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पॉसिबल होंगे जब भी कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एग्जांपल देख रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, इससे ज़्यादा टफ आता भी नहीं है। ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से एक सिस ट्रांस दे सकता है, ये भी सिस ट्रांस दे सकता है। अभी ट्रांस कंडीशन बना रखी है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो देखिए हाइड्रोजन आपको दिखा देंगे। तो ये ट्रांस है अभी, तो 1 2 ये वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे सकता क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। तो इसके लिए n = 2 है, 2 पावर 2 मतलब 4 आइसोमर बनेंगे, सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। ओके है। लास्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे सकता क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। तो n = 1 तो 2 पावर 1 मतलब 2 ही आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से? एक सिस और एक ट्रांस। ट्रांस आपके सामने बना हुआ है, हाइड्रोजन से पूछिए वो बता देंगे कि ट्रांस बना हुआ है या नहीं। ठीक है। अब रिंग वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आपको लगता होगा ये कैसे दे सकता है, तो ये ऐसे दे सकता है, ध्यान से देखें, ये ऐसे, जहाँ Cl लगा हुआ है नीचे H भी तो होगा, ये वाली कंडीशन से है। इसी तरह अगर मैं एक 6 मेंबर रिंग और बनाऊं तो यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। आपको लग रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल कैसे अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखूं ये Cl और ये Cl H तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये Cl ऊपर हो, सामने इसके हाइड्रोजन हो, एक दूसरे को हेलो बोल रहे हैं, यहाँ पे Cl आमने सामने, इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं सिस, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांस। तो इस तरह के आइसोमर दे सकता है। तो हम लोग इन दोनों कार्बन को मार्क कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, इन दोनों को मिला के n = 1 काउंट कर सकते हैं और 2 आइसोमर बनेंगे। 2 पावर n 2 पावर 1 2 आइसोमर मैंने बना के बता दिए। अगले वाले मॉलिक्यूल में देखिए 1 2 3 4 नहीं करना है, इन दोनों का मिला के 1 और इन दोनों का मिला के 1, तो n = 2। लेकिन बीच में से काट के देखो, दोनों तरफ Cl है, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है 2 पावर n - 1 + 2 पावर p - 1 और n = 2 है तो p = 2/2 दैट इज़ 1। 2 पावर, इसका हमने अभी जस्ट पीछे सॉल्व किया ही था, 2 पावर 2 - 1 + 2 पावर 1 - 1 वही हो रहा है 2 + 1 दैट इज़ 3 आइसोमर। वही बात आएगी सिस सिस ट्रांस ट्रांस। फिर तीसरा और चौथा जो हम सिस ट्रांस और ट्रांस सिस बोलेंगे वो दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम Cl लगे हुए हैं। लास्ट वाले मॉलिक्यूल में एक Cl है, एक साइड में Br है, तो प्लेन नहीं लगेगा, लेकिन इन दोनों से 1 काउंट करेंगे और इन दोनों से भी 1 काउंट करेंगे। तो n = 2 है और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों है? दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 पावर n मतलब 2 पावर 2 दैट इज़ 4। चारों के नाम बताऊं तो सिस ट्रांस, ट्रांस सिस मतलब Cl वाला सिस, Br वाला ट्रांस, फिर Cl वाला ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, फिर दोनों सिस, फिर दोनों ट्रांस। तो 4 आइसोमर हमारे सामने बन सकते हैं। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन। फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, बहुत आसान है, 2-3 बार देखेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।